इस वीडियो में हम लोग मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र से संबंधित एक अन्य सवाल का अभ्यास करेंगे। एक यौगिक में कार्बन 61%, हाइड्रोजन 11.88% है तथा यौगिक का वाष्प घनत्व 59 है, तब यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल है, इसे हल करना है। सबसे पहले इसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करेंगे। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दो तत्व हैं लेकिन इनका योग 100 नहीं होता है, तब इसमें शेष मात्रा ऑक्सीजन की होगी। यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 100 ऋण 61 धन 11.88 बराबर 100 ऋण 72.88 बराबर 2 1 27.12। अब एक सारणी बनाते हैं इस प्रकार से। तत्व प्रतिशत मात्रा तत्व 3 है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन की प्रतिशत मात्रा 61, हाइड्रोजन की 11.88, ऑक्सीजन की 27.12। फिर है परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। फिर परमाणुओं में सरल अनुपात। आपेक्षिक संख्या के लिए प्रतिशत मात्रा में परमाणु का भाग देते हैं। 61/12 बराबर 5.08। हाइड्रोजन 11.88, परमाणु द्रव्यमान 1 है बटे 1 बराबर 11.88। ऑक्सीजन 27.12 बटे 16 बराबर 1.69। सरल अनुपात के लिए सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या क्रमशः भाग देते हैं। सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या 1.69 है। 1.69 बराबर 3। 11.88 अपॉन 1.69 बराबर 7। 1.69 अपॉन 1.69 बराबर 1। तो इस प्रकार से ये संख्याएं आ गई। इस संख्या के आधार पर मूलानुपाती सूत्र यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7, ऑक्सीजन अकेला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र C3H7O होगा तथा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान बराबर कार्बन का परमाणु भार 12 × 3 धन हाइड्रोजन का 1 × 7 धन ऑक्सीजन का 16 बराबर 12 × 36 और 7 36 10 46 6 52 7 59 36 धन 7 धन 16 36 16 दिया गया मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान
59 आ गया। अब अणुसूत्र द्रव्यमान, अणुसूत्र द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, तो बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व 59 है, 2 गुणे 59 बराबर 118। तो इस प्रकार से 118 आ गया। अब हम n को ज्ञात कर लेते हैं। n को ज्ञात कर लेंगे। n बराबर अणुसूत्र द्रव्यमान, अणुसूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान बराबर अणुसूत्र द्रव्यमान 118 है, मूलानुपाती द्रव्यमान 59 होता है, बराबर 59 दूनी 118 2 आ गया। अब ज्ञात कर लेंगे अणुसूत्र, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n, तो बराबर मूलानुपाती सूत्र है C3H7O, C3H7O का होल 2 बराबर C 3 दूनी 6 C6H14O2। दिया जाएगा यौगिक का अणुसूत्र। तो इस तरह से यौगिक का अणुसूत्र C6H14O2 होगा तथा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र C3H7O होगा। इसी तरह से आप अन्य सवालों का अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में हम मोल संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।